आप सब देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्रों में अगर कोई कर्ज मुक्ति के लिए सबसे अच्छा, सबसे विशेष दिन जो बताया गया है वो है मंगलवार का दिन। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशानी है, यानी कि आपको कर्ज बार बार लेना पड़ जाता है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि आपको कर्ज लेना ही पड़ता है और आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते जाता है और कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पूज्य गुरुदेव की कथा में आपने मंगलवार का ये जो उपाय है, पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने व्यासपीठ से पढ़ करके लोगों को ये बता चुके हैं कि कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो होता है लौंग का फूल वाली लौंग के उपाय। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक कर्ज आपने ले चुके हैं, ठीक है, आपका कर्ज चुकने का रास्ता आपको नजर ही नहीं आता है, आप सोचते हैं कि कर्ज उतार दे लेकिन उतरता नहीं है, आप प्रयास भी करते हैं लेकिन कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है, तो आपके साथ साथ देखो कर्ज के कारण क्या होता है कि पूरे परिवार को परेशानी होने लग जाती है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बस आपकी परेशानी इस उपाय से जरूर ही दूर हो जाएगी। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्जा है वो चूकना शुरू हो जाता है। देखो, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय स्कंद पुराण में भी वर्णित है। देखिए, बस यह उपाय आपको मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयास करना है और आपका यह जो उपाय है वह सफल हो जाएगा। कर्ज चूकने की व्यवस्था अपने आप बनती जाएगी, यानी कि आपकी व्यवस्था होती जाएगी। स्वयं महादेव आपके जीवन से कर्ज उतार देंगे। देखो, तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं कर्ज से जुड़ी हुई, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत ही प्यारा सा एक उपाय करना है जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। यह उपाय भी 15 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो, यह उपाय भी आपको लौंग से करना है, ठीक है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है, ठीक है। देखो, ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय, मंगलवार के दिन। ये उपाय भी आप कभी भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन ही करना है, प्रदोष काल के समय, ठीक है। कल करना चाहे तो कल मंगलवार का दिन है तो कल भी यह उपाय कर सकते हैं। देखो, इस उपाय को समझना बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक लौंग ले ली और एक दीपक ले लिया, गोल बाती का, जिसके अंदर आपने घी भरा है, ठीक है। ये दोनों चीज लेकर के आपको जाना है वट वृक्ष के वहां पर, बरगद के पेड़ के वहां पर। अब इस उपाय को समझना आपको क्या करना है। बरगद के पेड़ की जड़ में सबसे पहले एक फूल वाली लौंग रखना है। अब फूल वाली लौंग का भोग आपको लगाना है, ठीक है। दीपक के अंदर लौंग नहीं डालनी है। फूल वाली लौंग जो है उसको साइड में रखना है। मिट्टी में जड़ में आपको लौंग का भोग लगाना है। लौंग का जो मुख होगा, फूल वाला जो हिस्सा होगा, वो वट वृक्ष की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से आपको ये एक जो लौंग है वो आपको अर्पण कर देनी है। लौंग तांत्रिक शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व होता है। लौंग से कष्ट, संकट, बाधा आए तो ऐसे ही दूर हो जाती है। इसीलिए लौंग का भोग लगाना और साथ में एक जो दीपक है, दीपक को आपको रख देना है। देखो, आपके जीवन में कैसी भी परेशानियां हैं, ठीक है, आपको ये लौंग दीपक आप रखोगे, तब आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। वटकेश्वर महादेव का जो भी नाम लेता है मंगलवार के दिन, और इस दीपक को प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय मालूम है ना, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो प्रदोष काल के समय जो भी अर्पण कर देता है उसके जीवन से 15 दिन के अंदर कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। मतलब रास्ते मिल जाते हैं। हमारे जीवन में हमें रास्ते मिल जाते हैं। हम पुरुषार्थ जो करते हैं उसका फल हमको मिलने लग जाता है। तो यह उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय था। देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और मात्र एक लौंग डालना है। 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। देखो, इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हो। या तो बरगद के पेड़ के वहां पर चल जाओ,
ठीक है, सुबह से ले लेकर के शाम तक भी जा सकते हैं और प्रदोष काल के समय भी जा सकते हैं। प्रदोष काल के समय करते हो तो सर्वोत्तम होता है। क्या करना है, बरगद के पेड़ के वहां पर जाना, तांबे के पात्र के अंदर जल है, उसके अंदर एक लौंग डाल देना है वटकेश्वर महादेव के नाम से, और ये लौंग मिश्रित जल बरगद के पेड़ की जड़ में आपको आज के दिन मंगलवार के दिन डालना है। वटकेश्वर महादेव के नाम से जो भी ये उपाय करता है उसके जीवन के सारे कर्ज जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। आज के दिन जीवन के सारे संकट बाधाएं जो हैं वो निश्चित ही इस उपाय से दूर होती है। देखो, ये उपाय आप 2 जगह कर सकते हो, ये देखिए। यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर भी टकेश्वर महादेव के नाम से या लौंग मिश्रित जल आप अर्पण कर सकते हैं। तीसरा उपाय, देखो, इस उपाय के लिए मात्र एक दिया आपको लेना है, ठीक है। यह दिया माटी का भी आप ले सकते हैं, या अगर आप घर पर जो आटे का दीपक है अगर वो बना सकते हैं तो बिना नमक का आटा बनाना और इस दीपक को आपको तैयार कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। देखो, कई बार ऐसा होता है कि यह जो दीपक है, देखो ये जो ऊ दीपक है, बिल्कुल शुद्धता से ही आपको बनाना है। अब इस दीपक को जैसे ही बना लोगे, इस दीपक में आपको 4 बातें लगानी है, 4 दिशाओं की, ठीक है। चारों दिशाओं में से जो भी कर्ज आ रहा है वो कर्ज आपका उतरना शुरू हो जाएगा। देखो, दीपक ले लिया, दीपक के अंदर 4 मुखी दीपक आपको बनाना है। अब यह जो दीपक होगा, जो इसके अंदर जो दीप बाती होगी वो सफेद रुई की नहीं होनी चाहिए, वो लाल रंग की मोली, जो मोली का धागा हम बांधते हैं ना हाथों में, वो मोली का जो धागा आता है उस मोली के धागे की आपको बाती लगानी है, लाल रंग की, ठीक है। अब आपको क्या करना है समझना। मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का, और हनुमान मान जी को लाल रंग जो है वो अत्यधिक प्रिय है। तो आपको क्या करना है, मोली के धागे की बातें आपको लगा देनी है और साथ में आपको लेना है मात्र 1 लंग 4 बाती का दीपक, 1 लंग। अब इस दीपक के अंदर देखो 4 दिशाएं क्या दर्शाती हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। गुरुदेव ने कहा है कि 4 बाती जो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यानी कि 4 पुरुषार्थ को दर्शाती है। तो आज के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो चारों दिशाओं से आपको पुरुषार्थ, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आपका कर्ज ऐसे ही चूक जाएगा। तो देखो, 4 मुखी आपने दीपक तैयार कर लिया, लाल रंग की बाती लगा दी, साथ में 1 फूल वाली लौंग ले ली। इस दीपक के अंदर आपको क्या भरना है, चमेली का तेल। अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप बिल्कुल घबराना मत, आप घी भी भर सकते हैं, ठीक है। यह उपाय आपको करना है मंगलवार की रात्रि में। देखो, आपने दीपक तैयार कर हनुमान जी के मंदिर चल गए। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी कौन है, भगवान शिव के अवतार हैं, ठीक है। और भगवान हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल में, इस पृथ्वी लोक में जो भी संकट किसी के ऊपर आता है, अगर वह राम नाम अगर कह देता है तो उसके संकट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो देखो, करना क्या है, हनुमान जी के सामने ये दीपक प्रज्वलित करना, और दीपक जब प्रज्वलित करो ना तो दीपक आप रखोगे काई में, एक प्लेट लेकर के जाना, ठीक है। प्लेट लेकर के जाना, प्लेट के ऊपर दीपक रखना, दीपक ऐसे खाली जमीन पर मत रखना, ठीक है। अब आपके हाथ में 1 लौंग है। अब आपको श्री रामचंद्राय नमः या राम 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 का आपको 11 बार जाप करना है, और उसके बाद आपको मात्र एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और संकट मोशन से प्रार्थना करनी है कि जीवन के सारे संकट दूर हो। जब ये राम नाम का जाप करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तब 1 लौंग आपके हाथ में होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये लौंग जो है दीपक के अंदर डाल देना है, और इसी दीपक से हनुमान जी की 1 बार आपको आरती कर देना है, ठीक है। ऐसे ही घुमा दें। अगर हनुमान जी की आरती नहीं आती है तो ऐसे ही दीपक को हनुमान जी के सामने घुमा देना, ठीक है। जैसे ही आप ये उपाय करते हैं, अंत में आपको कर्ज मुक्ति की आपको प्रार्थना करनी है, और यह दीपक जो है हनुमान जी के मंदिर के सामने आपको रख देना है, और वो प्लेट आप वापस से आप घर पर लेकर के आ सकते हैं। विशेषकर 4 मंगलवार अगर लगातार आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका कर्ज जो है वो 15 दिन के अंदर छूटना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय आपका कर्ज जो है वो धीरे धीरे समाप्त कर देगा। तो अब दोस्तों, सिंदूर से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो है, अगर आप आज मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन जो है दोस्तों करते हैं तो भगवान हनुमान जी की कृपा जो है आपके ऊपर बने लगती है।
यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि चौपाई को पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाए तो हनुमान जी आपके रक्षा के लिए थोड़े चले आएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी क्या यह जानते हैं कि आपको किस तरीके से जो है दोस्तों ये उपाय आज शनिवार या फिर मंगलवार के दिन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप दुश्मनों से काफी अधिक परेशान हैं तो आपको रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के सिंदूर को लेकर आपको अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, जिसे आपके दुश्मन जो है डब जाएंगे। आप बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी की मूर्ति के आगे रख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मूर्ति के आगे एक चमेली या फिर घी का दीपक जलाया, उसके पत्र हो जाना ही पाठ करें। कुछ दोनों के अंदर आपको इसका फायदा भी जो है दोस्तों देखने को मिल जाएगा। अब अगला जो उपाय है दोस्तों, घर में बरकत के लिए, घर की समस्याओं को दूर करने के लिए। और वहीं दोस्तों, आप पैसा तो काफी अधिक कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में जो है पैसों की बचत नहीं होती है और ये स्थिति काफी खराब होती है। तो इसके बड़े में आपको पता होना चाहिए कि आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि आपको सही होगा, इसके बड़े में आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, पैसा नहीं बैक रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए जिससे घर में पैसों की तंगी दूर होगी और पैसों की बचत होगी। तो इसके लिए एक गोमती चक्र, एक नारियल पश्चिम दूर लगाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के जो है दोस्तों आपको चढ़ा देना है। बस उसके बाद आपको धन का व्यय हो रहा है और नहीं होगा। उसके बड़े में भी जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए और ये उपाय जो आपके लिए काफी सकारात्मक जो है साबित होता है। अब दोस्तों, अगला जो उपाय है कि यह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो इसके बड़े में आपको बता दें कि दोस्तों, मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के पे एवं और दाएं पर का बैन पर का शनिवार लेकर आए। उसके बाद इस सिंदूर की मदद से आपको अपने घर के बाहर या फिर ऑफिस के बाहर श्री राम जी का नाम लिख देना है। श्री राम लिख देना है। इसका फायदा होगा कि आपके ऊपर कोई गलत प्रयोग करता है या फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह उपाय आप कल के दिन, मंगलवार के दिन जरूर करना, ताकि आपके जीवन के सारे कर्ज जो हैं, देखो तकलीफों से जीने से अच्छा है कि सरल छोटे छोटे उपाय करें ताकि आपकी समझ दूर हो जाए। बहुत ही प्यारे से उपाय थे। अगर आपको कुछ भी चीज समझ